क्या? लाइक थिंग्स ए बी बी बराबर यदि रहा तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज नहीं होगा। समझे? नॉर्मल फॉर्मूला यूज लाइक थिंग्स में क्या करना होगा? कॉम्बिनेशन में होगा P+1 Q+1 R+1 S+1 ये पूरा। बोला ये क्या बोल रहे हो आप? तो यदि मान ले ए बी बी है तो ए को क्या लिया? P1, बी बी है तो 2। यदि मान ले यहाँ पे C होता, क्या हो जाता? C हो जाता। तो वो क्या ले लेते? R। उसको क्या बोल लेता? R बोल लेता। तो R फिर कितना हो जाएंगे? 3 हो जाता, फिर R हो जाता, और वो कितना हो जाता? तो पी क्यू आर का फीलिंग पहले क्लियर कर। पी क्यू आर कौन? क्लियर है? एक है, दो है, तीन है, तुमको उसका एक सिस्टम क्या है बनाना पड़ेगा। और यदि बोले कि परम्यूटेशन अरेंजमेंट, तो सब सेलेक्ट कर रहे हैं। सब सेलेक्ट करने का एनपीएन, सब सेलेक्ट करके अरेंज करने का क्या है? और एनपीएन क्या आता है? तो एन फैक्टोरियल तो रहेगा, लेकिन जो जो लाइक थिंग्स होगी उससे वो क्या होगा? डिवाइड भी होगा, क्योंकि नंबर कम हो जाएगा। जी जी वाला जैसे कहानी बताया। तो दो फॉर्मूला यहां से क्लियर करिए, जैसे ज्योग्राफी वाला भी इसी पे करने वाले हैं। क्लियर? तो फॉर्मूले का स्टोरी पहले लिख ले लाइक थिंग्स में। पहले लाइक थिंग्स में क्या कर? स्टोरी लिख। एक काम करोगे आज रात, रात से आईएफएस आधा आधा घंटा पढ़ लेना। अभी तुम लोग का क्षमता 4 गुना बढ़ने वाला है। अब तक जो था, अब तुम्हारी क्षमता क्या होने वाली है? अब तुम लोग बहुत फास्ट समझने वाला है। आज तक जो समझ में नहीं आता था, अब तुम लोग को सब समझ में आएगा। इससे साइकोलॉजी। हाउ मेनी वेज इट कैन बी सेलेक्टेड? तो एक तो कम से कम लेना ही होगा। एक भी, दो भी, तीन भी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें से सिर्फ एक। लाइक थिंग्स में यदि कम वाला बोला तो सरदर्द हो जाता है। तारा वाला करीब करीब आसान। आगे बढ़े। तो सवाल है
Find out the total number of selection that can be made out of the letters. Daddy did a what? Deadly deed. Daddy did a deadly deed. पहले समझ में आया क्वेश्चन? डैडी डिड ए व्हाट? डेडली डीड. तो क्या दिख रहा है उसमें? सिलेक्शन बोला ना. तो कौन कौन लेटर्स है पहले क्लियर कर. एक डी है, एक ए है, वाई है, आई है, ए है, एल है. ये तो हो गया. सॉरी, कौन बचा? ई है. ई के पहले ई है और एल है. क्लियर? तो डी कितना है गिनो. डी गिना कितना? 9. ए कितना है? 3. वाई कितना है? आई कितना है? ई कितना है? एल कितना है? समझ में आया? करना क्या है? सिलेक्शन में P+1, फिर क्या था? प्लस S प्लस ये P हो गया, ये Q. मतलब सीधा सीधी समझ लेना. ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, A T हो गया. ये क्या बोल लिया? U बोल ले. तो फिर आगे क्या होगा? P+1. फिर क्या हो गया? और फिर उसमें से जो आएगा वो क्या कर लेना? -1. तो P की जगह पे 9+1 10 हो जाएगा ना. Q की जगह पे, समझा? फिर कितना? फिर कितना? प्लस. फिर 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 अब 10, 4, 3, 2, 4, 2, 1. समझाया? 40, 3, 120, 240, 960, 1920 -1, 1919. समझ में आया? PQRS. हो गया? तो लाइक थिंग्स का पहले मतलब समझ में आया. और ये प्रॉब्लम हुआ इसलिए उसने फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया. उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? एग्जामिनेशन वर्ड्स को कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो? एग्जामिनेशन के लेटर्स. खुद से कोशिश करो एक बार. एग्जामिनेशन वाले के लिए
एग्जामिनेशन वर्ड्स का सिलेक्शन। 8। बहुत बढ़िया। बस जो जो लेटर्स है उसको काउंट करके। तो एग्जामिनेशन हो गया। तो एग्जामिनेशन को अरेंज करने का तरीका। अंकिता जी कानो काचू हंस रही है। नहीं, इसको रोना बोलते हैं। हमको समझ में नहीं आता भाई। इसको रोना बोलते हैं कि हंसना बोलते हैं। अंकिता बोलो। अच्छा ना ना। चलो। 863। चल, इसके बाद थोड़ा सा, ये तो सिलेक्शन किया ना, इसी को यदि अरेंजमेंट बोलते तो फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल में क्या होगा? पूरा का पूरा काउंट होगा। ये पूरा का पूरा मतलब ये कितने हो गए? 11। ये मत सोचना कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 काउंट होगा। ये कितना काउंट होगा? तो 11 फैक्टोरियल के बाद जो जो लाइक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करके तो कोई मतलब, तो लाइक कौन है? तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो फॉर्मूले के हिसाब से सीधा सीधा 10 फैक्टोरियल तो अपने पास 36 लाख समथिंग था ही ना। तो 36,28,800 में से 11 को क्या कर लेना? गुणा कर देना, 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। पहले कहा था दो याद रखना, 5 और 10। ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे जाना है तो डिवाइड कर देना। तो सीधा सीधा शब्दों को थोड़ा सा पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ लेना कि क्या बोला है वो। सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है? 10 फैक्टोरियल का कितना बोले थे? 36,28,800 इंटू 11। इंटू 11। ठीक है। और इधर तो 2 फैक्टोरियल 2 2 4 2 8। तो एग्जामिनेशन लेटर्स, जो लेटर्स है, वो कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? तो दोनों ध्यान रखो, सिलेक्शन भी और व्हाट, अरेंजमेंट भी। मान लो सवाल कुछ अलग लगेगा बट है उसी तरह का। इलुस्ट्रेशन 65। इलुस्ट्रेशन 65। बिलियर्ड्स, मालूम है टेबल? बिलियर्ड्स देखे हो गेम? रईसों का कुछ गेम है।
उसके एक बढ़िया प्लेयर थे हमारे, पंकज आडवाणी जी। पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स स्नूकर में डिफरेंस क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन तो पंकज कौन बोले? आडवाणी जी। इसमें बिलियर्ड्स के ही थे मेरे ख्याल से, स्नूकर या जो भी हो। तो देख, ये है हमारे पंकज आडवाणी जी। निशाने का ये एक गेम, इसको बोला जाता है स्नूकर बिलियर्ड्स। अलग पता नहीं, दोनों में टेबल तो वही है, बट गेम का थोड़ा सा सजावट अलग होना। और आडवाणी जी, ट्रम्प सी के बीच गेम हो रहा है, एक शरीफों का गेम है जिसमें लोग एकदम चुपचाप बैठे रहते, चिल्लाते नहीं है। क्रिकेट तो हुड़दंग, फुटबॉल तो हुड़दंगों का गेम है। क्रिकेट शरीफों का था, हम लोग उसको हुड़दंग बना दिया। इंग्लैंड में यदि क्रिकेट देखोगे तो शराफत से देखता है लोग। ठीक है। इस गेम को बोला जाता है, तो इस टेबल पे अलग अलग कलर के बॉल है ना। ठीक है। तो इस टेबल पे अलग अलग बॉल होते हैं, और कुछ लोग तो इसके साथ साथ मैजिक भी करते हैं, मतलब बिलियर्ड्स के टेबल पे कुछ अजीब अजीब, मतलब वो जंप करके भी, या जो भी। खेलते कैसे हैं? करते सारा दिन मोबाइल में जाने से कुछ चलेगा? बिलियर्ड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट कर देते हैं, अजीब अजीब शॉट लेता है लोग, जो कि कभी कभी लोग सोचते भी है। देख। देखा। हाँ, सब लड़की लड़की देख। मतलब वो स्पिन जो कैरम देख, बंदा पॉकेट से ढुकाया, फिर उसको निकाल के उसको मिला दिया। तो ये अलग अलग शॉट है कुछ फेमस। अब वो देख बंदे को, तो एक बहुत सही निशाना लेना, और उसे जो टोटल पॉकेट है, 6 पॉकेट, बीच में और एक साइड। अब देख उसको किस तरह स्पिन कराएगा, मारेगा ऐसा कि वो स्पिन करके जाएगा। तो मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल, तो वो तो दूसरे का देख रहा है। कैरम की तरह ही है। देख, अब वो उसे जो भी है, जैसे वो गोल्फ सुना है, तो गोल्फ की तरह वो एक हरे मैदान में उधर, ये हो गया टेबल पे। चला। क्वेश्चन था कि 17 बिलियर्ड्स के क्या है? 17 बिलियर्ड्स के बॉल है, उसमें से 7 ब्लैक, 6 रेड एंड 4, कितने तरह से अरेंज कर सकते हो? तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना, और डिनोमिनेटर में 7, 6, 4। हो गया। अब इसको सॉल्व मत करना, पागल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने गया तो पागल हो जाएगा, 17 फैक्टोरियल। बस खाली करके छोड़ देना। हो सकता है ऑप्शन में खाली इतना ही देखे ना। ठीक है। क्लियर है? तो लाइक थिंग्स बोल करके कहानी को क्लियर कर लो। अब आ जाओ, थोड़ा शब्द घुमाएगा। 66 नंबर। शब्द तुम्हें परेशान करेंगे। एक लाइब्रेरी में 5 कॉपी ऑफ वन बुक
4 copy each of 2 book, 6 copy of each of 3 book, 1 copy of 8 different book. How many ways can all the books be arranged? ध्यान देना, 5 copy of 1 book. मान ले बुक का नाम ए, बुक का नाम कितना कॉपी है? 5 लाइक थिंग्स हुआ ना. 4 copy of each of 2 book. ईच ऑफ 2 मतलब एक बुक बी एक बुक सी. इसका विचार, इसका विचार. 6 copy of each of 3 book. तो डी ई एफ 6 6 6. 1 copy of 8, तो 8 डिफरेंट होंगे. वो सब कितने हो गए? एक एक. हाउ मेनी वेज इट कैन बी व्हाट? तो ये 8 है ना टोटल. 8 6 14 6 20 6 26 4 30 4 34 और 5 वॉट, तो 39 फैक्टोरियल. और डिवाइड क्या? 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. 1 1 को तो करके कोई मतलब नहीं है. कंडीशंस कुछ भी लगाया जाता है, ये तो आप सीख ही चुके हो या देख चुके हो डिजिट वाले में या कहीं भी. तो अब देखो कंडीशंस को वो लगा कैसे रहा है. पहला, उसके बाद वाला सवाल क्या बोला? फुटबॉल वर्ड है, इतनी तरह से अरेंज कर सकते हो कि जो दो ओ है कभी भी एक साथ न रहे. बिना कंडीशंस का था तो क्या कर रहे थे? एफ ओ पी बी ए एल, यही था, जिसमें से ओ दो था और वॉट एल दो है. बाकी सब क्या है? तो 3 2 5 1 6 2 8 टोटल लेटर्स है. टोटल लेटर्स कितने हो गए? अब 8 लेटर्स में पहले तो है कि फिर वही डू नॉट कम टुगेदर का दो अंदाज क्या था? पहले टोटल कितनी तरह से हो सकता है और उसके बाद ओ दोनों आएगा वो कितनी तरह से हो सकता है. उससे क्या कर लेना है? टोटल से लेस कर लेना है. यही तो रूल था दादा. तो टोटल में तो कोई कंडीशन नहीं. 8 फैक्टोरियल और 2 2 फैक्टोरियल से क्या हुआ? डिवाइड हुआ. 8 फैक्टोरियल नीचे से ऊपर जाता तो 120 5 6 7 8. ठीक है. डिवाइडेड बाय कितना? 2 और 2 4. क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? 10,080. दो ए एक साथ आएगा उसका निकालना है. तो अब वो काउंटी कितना होगा? दो ओ एक साथ आएगा तो अब वो काउंटी क्या होगा? एक ही होगा. और आगे पीछे उसमें तो इंटरनल कोई कहानी है नहीं कि 2 होगा. तो फिर क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल और सिर्फ एल वाला. ये तो क्लियर करो. दो एक साथ आने का क्या दिखा था पिछली बार? ट्रायंगल वाला दोनों ए एक साथ आएंगे. अब दोनों ए एक साथ आएंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं कि आगे पीछे जाएगा.
आगे पीछे जाता तब तो ये भी होता 2p2 ना। तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और एल वाला क्या, तो 7 कितना हो जाएगा 120 इंटू वॉट, 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई वॉट, 2520 माइनस हो जाएगा, क्लियर। मत देखो उसको फुर्सत में, लेकिन देखते रहना उसको कभी कभी, सारे कॉम्पिटिटिव में लग जाएगा एमसीक्यू, इधर उधर घुमा फिरा के जो है, यदि रात तो। समझ में आया। एक मेहनत करके समझा है, और हम कहते हैं कि जब अच्छी चीज को ले लिया तो छोड़ना मत, फिर तो मेहनत भी बेकार जाएगा। जब 12 आना या 60 पैसा आ गया, और 40 पैसा जिस दिन सीख लेगा, एक माइंड का कंट्रोल बढ़िया, सोचने की क्षमता बढ़िया हो जाएगी। तो होता है ना कि उस ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा चेंज करना भाई। 12 आना सीख ही लिया और सीख लो तो फिर जिंदगी में सिर्फ यही नहीं, कहीं भी वो सही काम आएगा। क्या बोला अभी 11 नंबर, ईयर वाला। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ज्योग्राफी इज अरेंज सच दैट द vowel must always come together? The vowel must always come together. सोच, एक था पहले क्या, एक्सटर्नल अरेंजमेंट, दूसरा क्या है, अब इसमें तू सोच ले, एक तो जी, वॉवेल को एक जगह रखते एक बार, ओ, आर, पी, एच, तो ओ इधर ले लिया, जी, आर, पी, एच, वाई, अब आ जा, ई, ओ, ए, ये साथ में रहने चाहिए। यही बोला ना, ये क्या होना चाहिए, साथ में, बट इसमें तो कोई लाइक नहीं है। ये तो आगे पीछे हो सकते हैं ना भाई, ये क्या है, आगे पीछे हो ही सकते हैं। इसमें जी सिर्फ क्या है, 2 बार। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्सटर्नल अरेंजमेंट, पहले क्या करते हैं, तो एक्सटर्नल में ये किंतु अब कितना काउंट होगा, एक ही काउंट होगा, एक 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 एक, तो कितना हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 वॉट, 7, तो 7 फैक्टोरियल रहा, कोई सर, ठीक है। और नीचे कितना, ये हुआ एक्सटर्नल अरेंजमेंट, ये क्या हुआ, अब उसके बाद कौन सा अरेंजमेंट, ये दोनों आगे पीछे होगा ना, तो उसका क्या था, 3p3 क्या था,
यानी वॉट 3 फैक्टोरियल। क्लियर तो? क्योंकि ये जहां भी जाएगा ओ ई ए भी तो हो सकता है, ये तो आगे पीछे क्या होगा, तो वो तो 6 रहा ना, तो 7 फैक्टोरियल कितना रहा? 50 डिवाइडेड बाई कितना, कितना रहा, इंटू कितना, 6, 15,130। बुझलेन? सॉल्व करने का तरीका क्या रहा दादा? सॉल्व करने का तरीका सही से क्लियर करो। और कभी कभी वो बोले ना कि ऐसे ऐसे जगह से वो उठाएगा, तुम बोलोगे कि ये कहाँ से है तो उसी का टुकड़ा। सबसे पहले क्या किया तू? जी, फिर क्या, आर, फिर क्या, पी, एच, और वॉट, फिर था क्या, ई, ओ, ए। तो तुम्हारा था ई, ओ एंड ए। ये हो गया 3 लेटर्स एक साथ। अब इसमें तुम्हारा 2 हो गया जी, ये 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 और ये, टोटल हो गए 7। टोटल क्या हो गए? 7। इसके अंदर की यदि बात करोगे तो 3 है, ठीक है, 3 है। और यदि बोलता है क्या, कम टुगेदर, क्या बोला है, एक साथ रहेंगे, तो हम लोग उसको 2 टुकड़ा में, एक एक्सटर्नल अरेंजमेंट, एक क्या रहा, एक्सटर्नल अरेंजमेंट, और दूसरा क्या रहा, इंटरनल अरेंजमेंट। ओके। एक्सटर्नल अरेंजमेंट का कहानी में क्या आया, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इधर वाला में 3p3, और इसी को दूसरी भाषा में क्या बोल सकता है, 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल तू बताई, 5040 बाई 2 इंटू 6, तो रहा 2520 इंटू 6, कितना रहा, 15,120। समझे? तो 15,120। अभी तक तुमने जो देखा फुटबॉल, थोड़ा सा और देख ले। बोल, गावस्कर वर्ड कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? वापस से पीछे आ जा। गावस्कर वर्ड कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? 6,720। बहुत बढ़िया। 6,700। उसके बाद वाला का आंसर बोल फिर। तीनों ए साथ में आएंगे तो कितनी तरह से अरेंज हो सकता है? तीनों ए साथ बोला ना,
तो अब ए कितना काउंट होगा? एक ही काउंट होगा। अब ए यदि एक काउंट हुआ तो घट के कितना हो गया? 6। घट के कितना हो गया? क्या उसमें कोई लाइक है? उसमें कोई लाइक? ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल अरेंजमेंट, तीनों ए साथ में आएंगे, क्या वो तीनों अलग वर्ड है? तो उसको तो हम इंटरनल अरेंजमेंट का उसमें कोई जरूरत? इंटरनल अरेंजमेंट का कब जरूरत? जब अलग अलग लेटर्स होंगे। इसीलिए सीधे सीधे 6 फैक्टोरियल। सीधे सीधे क्या? 6। क्लियर है? चल, जिस सब्जेक्ट का तू स्टूडेंट है एक बार उसका कर ले। अकाउंटेंसी को कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकता है, या अकाउंटेंसी को कितनी तरह से अरेंज कर सकता है? क्योंकि दो तीन वर्ड बार बार मिलता है, एक है अकाउंटेंसी और दूसरा व्हाट? कॉमर्स। तो उसी के नीचे अलग से एक्स्ट्रा जोड़ ले, अकाउंटेंसी। कौन सा? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में पहले लेटर को अलग अलग कर। पहले लेटर को अलग अलग कर। ए कितना है दादा? 2। तो क्या है? सी। सी कितना? 2। 3। उसके बाद ओ, एक ही रहा। यू, एन, 2, टी, एक, फिर वाई। लेटर्स कितने हो गए? यदि मैं बोलूं सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में क्या कर लेगा? ठीक है। यदि मैं क्या बोलूं? सिलेक्शन, तो मल्टीप्लाई होगा। और यदि मैं बोलूं अरेंजमेंट, तो कहानी पूरा। ठीक है। तो ये हिस्से का नाम क्या रहा दादा? लाइक थिंग्स। मतलब यदि वो अल्फाबेट्स वाला क्वेश्चन दिखे ना, तो पहले क्लियर कर लेना सब अलग अलग है, या उसमें एक ही वर्ड रिपीट हुआ है। यदि रिपीट हुआ है तो थोड़ा कंट्रोल ध्यान रखना। थोड़ा कंट्रोल। कुछ क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कॉमर्स का, कॉमर्स में भी सी एम बार बार आता है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का, उसमें भी एस बार बार आता है। तो अकाउंटेंसी, कॉमर्स, ये सब लाइक थिंग्स के दायरे में चले जाएंगे। क्लियर है? एक, ये जो लाइक थिंग्स में अब तक तू जो ले रहा था ना, सबको ले रहा था, लेकिन जहां उसमें से कम किया, सवाल का हेडेक बढ़ जाएगा दादा। जहां उसमें से कम किया सवाल का हेडेक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ाया था कि एग्जामिनेशन को कितनी तरह से क्या है, तो एग्जामिनेशन को कितना, यानी सभी को लेना था ना। लेकिन यदि बोल दे कि एग्जामिनेशन में 4 ही लेटर्स चुनना है, एग्जामिनेशन में क्या करना है? 4 ही लेटर्स चुनना है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा भाई। मतलब 4 लेटर चुनने से कैसे बढ़ जाएगा भाई? टेंशन ध्यान रख लेना। एग्जामिनेशन में लेटर्स क्या क्या थे? ए कितना था? पहले तो मैं जो दो दो है उसको रख लेता हूं। और कौन है? फिर क्या है? ये तो लाइक थे ना। बाकी क्या है? ई, एफ, एम, पी, ओ, यही था ना। अब ये सब तो लाइक है, और चुनना कितना है अब? 4।
खाली ये दोनों भी तो चुन सकते थे। क्या है? खाली ये दोनों भी चुन सकते हैं, यानी दो जो लाइक लेटर्स है, हम इसमें से कुछ भी नहीं चुनेंगे। तो ये अब काउंट होगा 1 2 और व्हाट, तो 3C2 ऋषि, क्योंकि ए तो बराबर ही है भाई। दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, एक एक। तो हम यहाँ पे दो लाइक लेटर्स चुने, दो लाइक लेटर, दो लाइक लेटर्स में AAII और AANN। अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब हम दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, दूसरे ऑप्शन में हम ये दो ठो चुने और इसमें से दो ठो ले, ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें से कोई एक ठो ले और इसमें से क्या ले, तो वन लाइक लेटर्स, ये और हो गया, ध्यान रहे क्या हो गया, आइदर ये और ये, वन लाइक लेटर्स एंड टू डिफरेंट लेटर्स, टू। तो क्या हानि क्या होगा, 3C1 इंटू वॉट, 5 में से 2 लेना है, 5C। और तीसरा, अब इसी में से चारों ले सकते हैं। तीसरा क्या, 4 डिफरेंट लेटर, तब क्या हो जाएगा, तीनों का टोटल। जब सब सेलेक्ट कर रहे थे तो टेंशन नहीं था, P+1 Q+1 R+1। टेंशन कब हो गया, एक, हाँ, ये वाला। तो एक तू नहीं लेना ना, ये जो दो है, कौन सा ये छोड़ेगी अब तू, कौन सा ये छोड़ेगी भाई। जब ये तो बंच वाला कहानी है, बिकॉज इसको ये दोनों तो बराबर है भाई, ये दोनों क्या है, तो लेना होगा तो पूरा का पूरा पेयर में लेना होगा उससे, पूरा का पूरा किस पे लेना होगा, पेयर पे। टू लाइक पेयर्स, वन लाइक पेयर्स एंड टू डिफरेंट लेटर्स, एंड व्हाट, टू डिफरेंट लेटर्स, 4 डिफरेंट लेटर है। 8 कहाँ था भाई, अच्छा वो सब मिला के, सॉरी, ये वाला पेट, ये तो ठीक था, ये भी ठीक था, ये गड़बड़ कहाँ की है। एक बार ये ले लिए तो अब तो 7 बचे ना, अब कितने बचे, जो तू बोल रही थी, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से जा सकता है। और यदि सब में से लेना हो तब तो ये एक ये, एक ही, एक एम, एक टी और एक वॉट। तो जो बोल रही थी वो 8 वाला ही, ठीक है। तो यहां वाला थोड़ा सा जो गलती किए थे ध्यान लेना, क्या हो जाएगा वो, एक पेयर ले ली तो अब बचा कितना, सब। और जब सब में से लेना हो तो कितने हो गए, 8। तो तू बोल रही थी वही वाला, पूरा लेना आसान है, कब बोले लाइक थिंग्स में तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सिर्फ सेलेक्ट करने का 136 ऑप्शन है।
हेलो, ये क्या पढ़ा? टोटल से कम लेना, टोटल से कम लेने में सर दर्द होगा, सबको लेने में सर दर्द नहीं था। चल एक छोटा सा कंक्लूजन लेना, सिलेक्शन की जगह अरेंजमेंट बोल देता तो, सिलेक्शन की जगह क्या बोलता, अरेंजमेंट बोलता तो, ये क्लाउड लफड़ा है। बोलो, बोलो। हाँ, हाँ, डिडक्शन तो लेस होगा भाई। पेपर दे दिया ना, पेपर दे दिया तो अब चुपचाप सो, कल अगला तैयारी कर। जो बीत जाता है उसको, अब वो क्या किया छोड़ देना, इतना मान ले सही किया है, हमको नहीं मालूम क्या सही है, अभी वो हम देखा नहीं है, देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो वो सब के लिए मत सोच, वो इजी रहता है थोड़ा बहुत कभी कभार। चल आराम से दूसरा पेपर का तैयारी करो। चलो बेटे, डायग्राम तो सारा दे ही दिए भाई, ईयर क्वेश्चन का डायग्राम। अबे तो ईयर क्वेश्चन का डायग्राम ढूंढ ले भाई उसमें से, ढूंढ उसको पहले सही से पढ़, देता हूँ ठीक है। ओए, एनसीआर मतलब, ओए एनसीआर मतलब सिलेक्शन, आरपीआर अरेंजमेंट, पहले सेलेक्ट करो और फिर उसी को क्या करो, तो एनसीआर इंटू आरपीआर इक्वल टू आता है एनपीआर। एनसीआर इंटू आरपीआर आता है क्या, बोला कैसे? हम नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो एनसीआर इक्वल टू क्या रहेगा, एनपीआर और व्हाट, आरपीआर तो, एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, एन माइनस फिर आर फैक्टोरियल, आर माइनस, यही था तो। अब उलट देते हैं, क्या करते हैं, तो एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर इंटू आर माइनस आर बाई वॉट, तो एन फैक्टोरियल, ये तो वन हो गया ना, आर माइनस आर जीरो फैक्टोरियल तो, आर माइनस आर क्या हो गया, तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, इसको इधर लेके आ, बगल में तो वही था, बगल में क्या था, वही था तो एनसीआर इंटू आरपीआर को आर फैक्टोरियल बोल सकता है ना, तो इक्वल टू क्या आता है, तो क्वेश्चन क्या पढ़ा था अभी कि चार को कैसे सेलेक्ट करेगा, इसी में यदि बोले चार को कैसे अरेंज करेगा, तो जिसको सेलेक्ट किया उसी को अरेंज करेगा ना, तो तू सेलेक्ट किसको किसको किया, तीन तीन सेट कितना, इसमें टू लाइक पेयर तो, इसमें कितने पेयर थे, हैं? आज कुछ नहीं है, इसमें टू लाइक पेयर तो टू लाइक पेयर में चार लेटर है लेकिन दो दो लाइक है, तो अभी जो रिश्ता बताया, यदि अरेंज बोले तो पहले तुमको सिलेक्शन अलग से करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद तुम उसको क्या करने वाले हो, तो तुमने ऑप्शन ए में दो लाइक पेयर लिया था, ऑप्शन ए में क्या लिया था, तो ऊपर क्या जाएगा, और दो लाइक के लिए डिवाइड कौन, ऑप्शन टू में क्या लिया था, तो एक चार तो था, और तीसरे वाले में कोई लाइक पेयर तो था नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 64,
ऊपर में क्या था? सिलेक्शन। नीचे क्या है? तो ऑप्शन ए बी सी के साथ वो आगे बढ़ेगा। सारा अरेंज करने में टेंशन नहीं है। टेंशन कब है? जब थोड़ा का बोल दिया उसको, क्योंकि वो ऑप्शन बनने लगता है फिर। ये है टोटल लाइफ थिंग्स। ऑप्शन ए में दो लाइक पेयर था, और लाइक पेयर का जो चार आरपीआर अभी दिखा रहे थे, तो लाइक थिंग्स का तो परम्यूटेशन कैसे? ऊपर टोटल, नीचे जो जो लाइक लाइक है, तो दोनों ऊपर लाइक गया था। ऑप्शन बी में एक तो लाइक गया था। ऑप्शन सी में तो सब अकेले अकेले थे, इसीलिए। चलिए, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्जाम का दो सवाल तुम्हारा अब नहीं करने वाले, लेकिन उसका फॉर्मूला लिख लो। समझाने का कहानी में पहले भी उतना ही था। एक है तुम्हारा पाटना और एक है ज्योमेट्री पे। तो करीब करीब 80-90 सवाल में तुम लोग 50 तो बना ही लिया है। 50 का है कि 64 इधर दिख रहा है। हाँ। पीछे का सभी बनाया करीब करीब, एक दो तो छोड़ दे तो। कौन सा? अब वही सब छोड़ के 50 तो मैंने कहा बनाया है। ठीक है, 50 सवाल इधर बनाया दादा। ठीक है, करीब करीब 50 क्या किया है? 90, और उधर भी 100 150 20 30 तो ईयर और उधर मिला के बनाया ही है। चलिए, कौन सा दो सवाल तुम्हारा छूटा? एक, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन। ज्योमेट्री सही सही तुमको भूत है। टोटल नंबर्स ऑफ व्हाट? डायगोनल्स इन ए व्हाट? पॉलीगॉन। तो डायगोनल्स किसको बोलते हैं? क्रॉस विकर्ण को। तो रेक्टेंगल में कितने डायगोनल्स? पॉलीगॉन में क्या हुआ? यानी वो नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तो डायगोनल्स यानी इसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ ज्योमेट्रिकल भी है। कुछ क्या है? ज्योमेट्रिकल भी है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या? जैसे स्क्वायर का या रेक्टेंगल का डायगोनल लो, तो रेक्टेंगल में दो ही डायगोनल है। तो बोला है लाइन कितने हैं? चार है। एन चार, क्या लिखा आप? एन, एन माइनस वॉट 3। तो नीचे तो 2 जा ही रहा था। तो देख, दो डायगोनल आने का प्रूफ भी है ये। चला, वेट 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 वेट, अब आजा कि तू भी जानता पॉलिनोमियल में कितना होता है। अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम लिए, पता? कहने का मतलब है पॉलिनोमियल में कितने होंगे? 6 होता है, 4 होता है, कितना होता है बोल? पॉलिनोमियल में ये लाइन कितने होते हैं? इसमें 4 हुआ ना, इसमें 6 होता है। तो अब जो उसमें क्या दिक्कत है ना, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा। फिर उस समय तू क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसका कंक्लूजन क्या था?
याद रखना होगा नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, डिपेंड करता है वो कितने, उसमें क्या है, लाइन है। क्लियर। तो तू जो बोला ना दिखता है सीधा, इस आंसर में कहाँ दिख रहा था कि कौन सा है, तो कौन सा सही जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल में? n/2 ब्रैकेट व्हाट, n/2 ब्रैकेट n-3। तो मैंने कहा ज्योमेट्री बेस कुछ है, तो पूरा नहीं लिखेगा, सिर्फ कौन सा लिखा है, एक तो नंबर ऑफ डायगोनल वाला फॉर्मूला। मैं उसको प्रूफ करके देख रहा था कि ट्राइंगल्स में कुछ भी नहीं बनेगा, ट्राइंगल्स में कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि पूछ दिया कि भाई ट्राइंगल्स में कितने डायगोनल है, जीरो ही हो गया। ठीक है चे। तो पूछा व्हाट नंबर ऑफ व्हाट डायगोनल। एक मनुष्य का मस्तिष्क बहुत कुछ ले सकता है, बट वो शांत रहा तो। काहे को छोड़ो, ये तो आपको। चलिए बीच का प्रूफ मत लिखो, खाली पहला। दूसरा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ दे आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर मतलब सीधा रेखा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक दो इधर, एक ठो पॉइंट इधर, एक ठो पॉइंट इधर, एक ठो पॉइंट इधर, एक ठो पॉइंट इधर, 5 पॉइंट है ना। कोलिनियर बोलने का मतलब सीधा हो गया, कोलिनियर बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो सीधा वाला में एक दो तीन चार पांच वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए यदि वो कोलिनियर नहीं है तब तो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यू नीड व्हाट, 2 पॉइंट। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए तुम्हें, 2 पॉइंट चाहिए। तो एक है कोलिनियर और दूसरा है क्या, एम कोलिनियर पॉइंट। यदि एम कोलिनियर पॉइंट है तो क्या होगा, एम कोलिनियर पॉइंट है तो क्या होगा, तो फिर वो कम हो जाएगा। सीधा रेखा में होने से ही क्या हुआ, कम हो जाएगा। बोला मतलब यदि ये 3 है तो एक ये भी बना, एक ये भी बना, एक क्या बना, ये भी बना, बना ना। तो यदि 3 अलग अलग रेखा है ना, कोलिनियर का मतलब एक और आ गया इसमें, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, और वो सीधे है, वो किसमें है, सीधे है, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, कोलिनियर पॉइंट। तो यदि कोलिनियर नहीं है तब तो NC2, और यदि कोलिनियर है NC2 से माइनस हो जाएगा कौन सा, MC2 प्लस वॉट, एक तो अलग से जुड़ जाएगा। ये हो गया कोलिनियर को लेके। और तीसरा है नंबर ऑफ ट्राइंगल विथ n पॉइंट्स इफ दे आर नॉट कोलिनियर, कितने ट्राइंगल बना सकते हो। n पॉइंट चल बताता हूं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये पॉइंट है। कितना लाइन इसमें से स्ट्रेट बना सकता है, एक बना सकता है, दो बना सकता है, 3 बना सकता है। CC2 का वैल्यू 3 आता है, CC2 का वैल्यू 3 आता है। 4 पॉइंट होता तो एक इधर भी आता, एक इधर भी आता, एक इधर भी आता, क्या होता, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है ना।
क्या बोल रहा है? 4C2। 4C, तो 4C2 कितना हो गया? 6। 4C2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। छठो लाइन आ गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत? तो इसलिए आर कितना रहेगा? 2। और ऊपर क्या है? एन। ठीक है, बट कोलिनियर है, कोलिनियर में तो कम बनेगा भाई। कोलिनियर में क्या होगा? कम बनेगा। मतलब इधर है, इधर है, इधर है, तो कटो बना 1 2 3। इधर है, इधर है, इधर है, कैसे बनेगा भाई? 3 क्या हुआ? सेट हो गया ना? तो इसी को बोला जा रहा व्हाट? कोलिनियर की कहानी। और 4 में क्या पूछा? इधर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमको? 3 चाहिए, तो फिर क्या लिखा? NC3। बट उसमें भी कोलिनियर आया तो टेंशन, उसमें भी कोलिनियर आ गया तो क्या हो जाएगा? NC3 बनेगा ही नहीं। अब जैसे वो 1 नंबर का जो दो क्वेश्चन देगा ना, इसमें सिर्फ तुमसे फॉर्मूला पूछ देगा। जैसे वो नंबर ऑफ डायगोनल का क्या पूछ दिया तेरे से? फॉर्मूला पूछ दिया। हो सकता था तेरे को उसमें बोल देता कि पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की बात कर, या जो होता है ना कि 6 कोण, 8 कोण, 10 कोण, अलग अलग जो नाम है। ठीक है, डेकागन, पंचभुज, चतुर्भुज, तो बोलेगा तो उसी में। समझे? और एक ठो लास्ट है पैरालेलोग्राम। क्या है? लास्ट वाला। इफ n parallel lines in a plane are intersected by a family of what? M parallel line. How many parallelograms are there in what? Network found. बोला मतलब, वेट वेट वेट, 1 2 3 4 5। n 5 तो हुआ। कितना लिए थे वो बता दे। चल, 4 और 3 लिए थे। ठीक है, 4 और 3। 1 2 3 4, 4 पैरेलल लाइन है। 3 पैरेलल लाइन को डायग्राम कनेक्ट किया। 3 पैरेलल को क्या किया? इंटरसेक्ट किया। ठीक है, n पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय व्हाट? हाउ मेनी पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम का मतलब एक तरह से बोलेगा तो ऐसे तिरछा आया तो ये तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो गया। बोला ये कितना बन सकता है? कितना बन सकता, ये मत सोच बाबा। NC2। 4C2 कितना? 6। 4C2 कितना? MC2। 3MC कितना? MC2। M कितना था? 3 लाइन लिए थे ना। 3C2 कितना? 3। तो 6 3 कितना हो गया? 18 हुआ ना। मिलने के बाद कभी कभी हम उसको प्रूफ करता है। कभी कभी क्या करते हैं? छठो ये हुआ, मान लीजिए बिठा दे, ये भी तो 3 तो बनेगा। 9। फिर 2 ये भी बनेगा। 11। एक तो पूरे का भी बनेगा। फिर ये 4 का बनेगा और ये 2। देखना भी तो पड़ेगा प्रूफ करके। 18 बना कि नहीं बना भाई? फॉर्मूला में क्या पूछ दिएगा वो? एन पैरेलल स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टेड बाय, तो हाउ मेनी पैरेललोग्राम विल बी व्हाट? कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? ये आराम से लिख लो। और अभी के लिए थोड़ा ब्रेक ले लो।
फिर प्रॉफिट प्राइस तो हाई बजा दिए हम लोग। सर, बोलिए खुशी जी। प्रॉफिट प्राइस स्टार्ट नहीं करा के हायर परचेज कराते हैं ना थोड़ा सा। हायर परचेस तो हो गया ना, अब कौन सा हायर परचेस करेगी तो? ओ, ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट नहीं है एक ठो। अच्छा उधर वाला, हाँ। हाँ, क्योंकि हम उधर लोग का उधर। लक बहुत, नहीं, हम लोग बहुत खराब है। अच्छा मतलब वो फर्स्ट वैरायटी होते थे ना, आइदर वाला। हाँ। आइदर वाला एक काम करेंगे, इस टाइम में नहीं, अलग से रात को करा देंगे, ठीक है? उसमें कर हाँ, ले। करा दीजिएगा तब। आप सब जरूर कराएंगे, छोड़ना नहीं है, हाँ टेंशन मत ले। एक्चुअली, तू पूरा करके ही जाता। फिर खाली याद है कॉस्ट धोखा दे दिया था, वैसे ये भी दे देगा नहीं इसीलिए। नहीं, धोखा नहीं देगा, कैसे कौन धोखा दिया था भाई? पिछली बार तो नहीं धोखा दिया था कौन? कॉस्ट दिया था। क्या धोखा दिया था उसमें? कॉस्ट का पेपर था बहुत ही अलग से। देख भाई, सीयू अपना एक दो पेपर तो बढ़िया देता ही है। हाँ, हम ही लोग के टाइम पे देना रहता है, आगे नहीं से नहीं, लोग वो को हर याद एक नहीं बार रहता देता है। है भाई। फुजलन मैडम, क्या हुआ? शांति से बैठना, पढ़ाई लिखाई करो, बाकी सब बेमानी है। बोला आप दोनों बोलते हो। तो मैंने दी कहाँ से आए? कॉलेज कहाँ करने जाता भाई? कहाँ? दुनिया ऑनलाइन हो गई है, कॉलेज वाले लोग अभी भी मैनुअली पढ़ा हुआ है। अबे तो उसको तो ट्रैक में एक तो सिस्टम बना लेना चाहिए कि भाई जैसे तू एडमिशन लेता भाई ये भी ले ले। उसके अकाउंट में पैसा गया, उसको प्रूफ नहीं दिखा? वो तो तुम सीयू को दिया है। गर्मी लग रहा है? टेंशन मत ले, चल आज थोड़ा सा चला दे। ए भाई, कितना मिनट का ब्रेक लेगा? 18 मिनट का। 45 पे। अब मैं इस चैप्टर में कोई समझाने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी जिसको ज्यादा समझना है सब लिखा हुआ है अपलोडेड, वहीं से देखेगा। अगले क्लास कल से लॉगरिथम चालू करेंगे। काटे के पढ़ना पड़ेगा मतलब, लेकिन ये सीयू थोड़ा सा 15 दिन ठीक पहले नोटिस देना सही नहीं था। 1 महीना पहले तो नोटिस देता। हम भी तो वही हम भी वही सोचे थे 25 के बाद ही होगा। एक हफ्ते। चलिए, अभी के लिए ब्रेक ले